जब जब धरती पर प्रेम की मिसालें दी जाती हैं, तब तब राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। इनकी प्रेम कहानी तो काफी प्रचलित है। कभी भी कृष्ण का नाम राधा के बिना या राधा का नाम कृष्ण के बिना नहीं लिया जाता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना प्रेम होने के बावजूद कृष्ण और राधा की शादी ना हो सकी? आइए आज इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर बार बार अवतार लेते रहते थे। इस कारण भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी के मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वो भी अपने प्रभु की तरह पृथ्वी पर अवतार लेकर जन्म लें और भगवान विष्णु के धर्म के कार्य में उनकी सहायता करें। इसीलिए जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, तब लक्ष्मी जी ने देवी सीता का रूप लिया था। उसके बाद द्वापर युग में एक बार फिर लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ धरती पर अवतारित हुई थी। द्वापर युग में लक्ष्मी जी ने विदर्भ देश के राजा के घर में रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया था। रुक्मिणी के जन्म से राजा भीष्मक बेहद खुश हुए थे, पर रुक्मिणी के जन्म लेने के कुछ ही समय बाद पूतना नाम की राक्षसी रुक्मिणी को मारने राजा भीष्मक के महल में आ गई थी। पूतना वही राक्षसी थी जिसने कंस के कहने पर भगवान कृष्ण को अपना जहरीला स्तनपान करवाकर मारने की कोशिश की थी, पर भगवान श्री कृष्ण के स्तनपान करने से पूतना की मौत हो गई थी। ऐसी ही कोशिश पूतना ने देवी रुक्मिणी के साथ भी की थी। वो रुक्मिणी जी को भी मारने के लिए उन्हें अपने जहरीले स्तनपान करवाने की कोशिश कर ही रही थी कि महल में कुछ लोग वहां आ गए। उनकी आवाज सुनकर पूतना रुक्मिणी जी को लेकर उड़ गई। लोगों ने काफी दूर तक पूतना का पीछा किया, पर पूतना रुक्मिणी जी को लेकर दूर चली गई। लोगों ने रुक्मिणी जी के वापस आने की आस छोड़ दी थी। पूतना आसमान में काफी ऊपर उड़ ही रही थी कि तभी रुक्मिणी जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। एक समय आया जब रुक्मिणी जी का वजन इतना बढ़ गया था कि पूतना के हाथ से वो छूट गई और रुक्मिणी जी एक नदी में कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गई। ये नदी मथुरा राज्य के गांव बरसाना के पास है, जहां रुक्मिणी जी आकर गिरी थी। उसी वक्त बरसाना के एक निवासी अपनी पत्नी के साथ उस नदी के पास से होकर गुजर रहे थे। उन दोनों की नजर कमल के फूल पर विराजमान देवी रुक्मिणी पर पड़ जाती है। तो वृषवन और उनकी पत्नी उस बच्ची यानी कि देवी रुक्मिणी को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लगते हैं और उसका नाम राधा रख देते हैं। राधा जी जब बड़ी होती हैं, तब उनकी मुलाकात होती है गोकुल के भगवान श्री कृष्ण से। राधा और कृष्ण की रासलीला से तो कोई भी अनजान नहीं है। एक समय ऐसा आया था जब कृष्ण जी गोकुल छोड़कर द्वारका चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने सोचा था कि वापस जाकर वो राधा से शादी करेंगे। पर कृष्ण जी के जाने के कुछ ही समय बाद विदर्भ के राजा भीष्मक को ये पता चल जाता है कि राधा ही उनकी पुत्री रुक्मिणी है और इसलिए वो बरसाना आकर राधा को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल विदर्भ राज्य कृष्ण जी के दुश्मनों का राज्य था, इसलिए वो लोग राधा की शादी किसी और के साथ करवा देना चाहते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने देवी रुक्मिणी, जो कि उनकी राधा भी थी, उनका हरण कर लिया था। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि राधा जी और रुक्मिणी जी एक ही थी। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया था, तो वो राधा के साथ विवाह कैसे करते? और यही कारण है कि हमारे पुराणों में भी जब जब राधा और कृष्ण का नाम आता है, तब तब रुक्मिणी का नाम नहीं आता। और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से विवाह कर लेते हैं, तब राधा का कोई नाम नहीं आता। अब आप अपने कमेंट्स के जरिए बताइए कि क्या आपको ये बात पता थी? ऐसे ही अद्भुत बातें जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज अद्भुत बातें को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।